Question number 1. When a mixture of calcium hydroxide and ammonium chloride is heated, ammonia gas is made. So this is the reaction equation. Ammonia gas is soluble in water and toxic. Ammonia gas reacts with hot copper 2 oxide to make nitrogen. So ये reaction का setup है पूरा. Part A. Name the items of apparatus labeled A and B. So A is a test tube, लेकिन क्योंकि यहाँ पे boiling भी हो रही है तो हम इसको test tube भी कह सकते हैं और boiling tube भी कह सकते हैं. And B is an inverted measuring cylinder. Part B. The apparatus needs to be heated in two places. On figure 1.1, draw arrows in two places to show where the apparatus should be heated during the experiment. So हमने दोनों सॉलिड्स को हीट करना है, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले को और अमोनियम क्लोराइड और दूसरा कॉपर 2 ऑक्साइड. सो हम दोनों को हीट करेंगे. पार्ट सी. ड्यूरिंग द रिएक्शन अ कलरलेस लिक्विड रिएक्ट्स एट द पॉइंट मार्क्ड एक्स. सो इसका हमने नेम बताना है कलरलेस लिक्विड का, तो इट्स डेफिनेटली वाटर, क्योंकि कलरलेस लिक्विड इज वाटर. उन्होंने हमें रिएक्शन में बताया था कि वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है. सो दिस इज वाटर. D part. Some of the ammonia gas passes over the copper 2 oxide without reacting. Suggest why none of this ammonia gas is collected in the item of apparatus labeled B. तो B is an inverted measuring cylinder. तो इसलिए कलेक्ट नहीं हो रही क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व हो गई है. उन्होंने हमें क्वेश्चन में पहले बताया था कि अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर और ये एक टॉक्सिक गैस भी है. पार्ट ई. द स्टूडेंट डज नॉट कलेक्ट द फर्स्ट फ्यू बबल्स ऑफ गैस. सजेस्ट व्हाई द फ्यू बबल्स आर नॉट कलेक्टेड. क्योंकि ये एयर से हैं, राइट. तो हमें जो पहले फर्स्ट फ्यू बबल्स हैं वो एयर के हैं और अमोनिया के नहीं हैं, और हमने जो कलेक्ट करने हैं वो अमोनिया के हैं. सो वी विल नॉट कलेक्ट दीज बबल्स. पार्ट एफ. एक्सप्लेन वाई दिस एक्सपेरिमेंट शुड बी कैरिड आउट इन अ फ्यूम कपर. तो फ्यूम कपर हम कब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती है. तो हम इसमें बताएंगे अमोनिया गैसेस प्रोड्यूस हो रही है और अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड इज टॉक्सिक, तो वो पॉइजनस गैस होती है, इसलिए हम फ्यूम कपर यूज़ करेंगे. हमें क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन थी इन्फॉर्मेशन. नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. A student investigates the reaction between aqueous aluminum chloride and two aqueous solutions of sodium hydroxide, solution F and G. Solution F and G have different concentrations. तो ये हमने 3 एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट ने परफॉर्म किए हैं और ये उनकी डिटेल्स मेंशन है. ये हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फिर चेक कर लेंगे. सो दीज आर द रीडिंग्स जो हमें ब्यूरेट की मिली, फाइनल रीडिंग और इनिशियल रीडिंग्स, और फिर हमने इसमें चेंज फाइंड करना है, चेंज इन वॉल्यूम. तो अब हम एक्सपेरिमेंट 1, 2 and 3 के लिए इनको रिकॉर्ड कर लेंगे. बस ये हमने बस मेक श्योर करना है कि जो ब्यूरेट रीडिंग है वो 2 डेसिमल प्लेस तक देनी होती है और हमने ऊपर से रीड करना है. तो इसमें मैंने 1 डेसिमल प्लेस तक दी है और ये एक मिस्टेक है, तो हमने 2 डेसिमल प्लेस तक देनी होती है अपनी ब्यूरेट रीडिंग. तो अब हम अपने टेबल को फिल करेंगे. जो इनिशियल रीडिंग्स हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है. उसके बाद जब हम फाइनल रीडिंग ले रहे हैं इसका मतलब उसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐड हो चुका है. जब हम चेंज फाइंड करें इसका मतलब वो एल्यूमिनियम क्लोराइड का वॉल्यूम है जो हम फाइंड आउट करें. पार्ट बी. इन एक्सपेरिमेंट 3 द aqueous sodium hydroxide in conical flask is alkaline. State the color change seen at the end point. और फिर वो बाद में alkaline नहीं है, तो ये होगा ब्लू टू कलरलेस, क्योंकि उन्होंने हमें स्टेप्स में बताया हुआ कि हम थाइमोल्फथलीन यूज़ करें एज एन इंडिकेटर. तो उसका जो कलर होता है उसका जो कलर होता है बेसिस में वो ब्लू होता है, और जो जब बेस नहीं होती तो वो कलरलेस हो जाता है. सो दे हैव मेंशन कि थाइमोल्फथलीन यूज़ हो रहा है. नाउ पार्ट सी. स्टेट वाई द कॉनिकल ग्लास इज स्विल्ड एज सोल्यूशन एफ इज एडेड इन एक्सपेरिमेंट 1. सो स्विल हम इसलिए करते हैं ताकि जो रिएक्टेंट्स हैं वो मिक्स हो जाए. तो स्विलिंग का पर्पस ही सिर्फ मिक्सिंग होता है. सो विल राइट फॉर मिक्सिंग पर्पस टू मिक्स द रिएक्टेंट्स. Okay. Now part D. Suggest why the conical flask is placed on black or dark colored paper in experiments 1 and 2. तो जो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमने देखा है कि वो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं, राइट. हमारी जो इन्फॉर्मेशन है एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर की उसमें मेंशन है कि वाइट प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के. सो अगर हमने उन्हें क्लियरली व्यू करना है तो हमें एक डार्क कलर सरफेस चाहिए. ब्लैक सरफेस पे रखेंगे तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट्स नजर आएंगे. सो इन ऑर्डर टू क्लियरली सी द वाइट प्रेसिपिटेट्स हम कॉनिकल फ्लास्क को ब्लैक और डार्क कलर पेपर पर रख रहे हैं. एक्सप्लेन वाई द मेजरिंग सिलेंडर इज डेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंट 1 and 2. तो अब हम 1 में सोल्यूशन F यूज़ कर रहे थे, राइट. तो जब हम एक्सपेरिमेंट 2 करें उसमें हमारे पास सोल्यूशन G है, तो हमारे रिजल्ट इफेक्ट ना हो इसलिए हम उसे रिंस करेंगे ताकि सोल्यूशन F रिमूव हो जाए और जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो क्लियरली सोल्यूशन G के ऊपर बेस्ड हो. सो टू रिमूव सोल्यूशन F. नाउ एक्सप्लेन वाई द मेजरिंग सिलेंडर डज नॉट नीड रिंसिंग बिटवीन एक्सपेरिमेंट 2 and एक्सपेरिमेंट 3. तो उसमें हम सेम सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, राइट. सोल्यूशन G यूज़ हो रही है दोनों में. सो वी डोंट नीड टू रिंस द कॉनिकल फ्लास्क क्योंकि सेम सोल्यूशन है, तो रिजल्ट्स में कोई डिफरेंस आ रहा ही नहीं है. पार्ट F. कंपेयर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन F यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट 1 विद द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन G यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट 2. तो अब हमने जो दो लिए हैं सोल्यूशन G और F, तो इनकी हमने सेम वॉल्यूम्स यूज़ किया है 25 सेंटीमीटर क्यूब और 25 सेंटीमीटर क्यूब दोनों एक्सपेरिमेंट्स में, राइट. अब हमने अब जिसके अंदर हमें ज़्यादा वॉल्यूम ऐड करना पड़ा है न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो इसका मतलब कि वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें और ज़्यादा लिक्विड रिक्वायर्ड है. एल्यूमिनियम क्लोराइड ज़्यादा रिक्वायर्ड है, जबकि अगर हमें कम वॉल्यूम ऐड करना पड़े तो इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम है क्योंकि वॉल्यूम तो इक्वल है ना. तो अब हम देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर 13.4 सेंटीमीटर क्यूब रिक्वायर्ड है, एक्सपेरिमेंट 2 में 26.8, ऑलमोस्ट डबल. तो इसका मतलब कि एक्सपेरिमेंट 2 में हमने जो सोल्यूशन G यूज़ की है उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट डबल है सोल्यूशन F की कंसंट्रेशन से. तो इसमें हमने 3 पॉइंट्स लिखने हैं. तो पहला ये होगा कि सोल्यूशन G इज़ मोर कंसंट्रेटेड, ये पहला पॉइंट हो गया. फिर हमने बताना है कि क्यों. तो उन्होंने लिखा एक्सप्लेन योर आंसर. सो अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज़ रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज सोल्यूशन G, राइट. लेकिन ये तो सिर्फ 2 मार्क्स बने, राइट, और हमने इसमें 3 मार्क्स आंसर देना है, तो इसमें एक हमें कंपैरिजन ज़रूर मेंशन करना पड़ेगा. सो विल राइट दैट. पहले हम उसको कंपेयर करके देख लेते हैं कि हमारे पास कंपैरिजन बन क्या रहा है. अगर हम डिवाइड करें 26.8 डिवाइडेड बाय 13.4, सो विल गेट एक्जैक्टली 2 आएगा हमारा आंसर, राइट. जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 26.8 आ रहा है. तो विल राइट के ऑलमोस्ट ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज रिक्वायर्ड फॉर सोल्यूशन G, जबकि एक नॉर्मल वॉल्यूम हमें सोल्यूशन F के लिए चाहिए, लेकिन वही वॉल्यूम उसी का डबल हमें चाहिए सोल्यूशन G को न्यूट्रलाइज करने के लिए. सो नाउ पार्ट G. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एक्वस एल्यूमिनियम क्लोराइड रिक्वायर्ड व्हेन एक्सपेरिमेंट 1 इज कैरिड आउट विद 10 सेंटीमीटर क्यूब.
तो हम 25 पहले यूज़ कर रहे थे, अब 10, तो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं रेशो मेथड। सो जब हम 25 सेंटीमीटर क्यूब से 10 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ करें, कम हम वॉल्यूम यूज़ करें, यानी 2.5 के फैक्टर से डिक्रीज़ हुआ है, तो अब हमने जो हमारे पास वॉल्यूम है एक्वस एल्यूमिनियम क्लोराइड की, उसको भी हमने 2.5 के फैक्टर से ही डिक्रीज़ करना है। सो हमने एक्सपेरिमेंट 1 में जो वॉल्यूम यूज़ किया एल्यूमिनियम क्लोराइड का वो है 13.4, राइट। सो वी विल डिवाइड 13.4 बाई 2.5, क्योंकि हमारा वॉल्यूम जब एक चीज़ का डिक्रीज़ होगा तो हम दूसरे को भी डिक्रीज़ करेंगे, ये हमारी फेयर एक्सपेरिमेंट होगी। तो जब हम 13.4 डिवाइड बाई 2.5 करें, सो विल गेट 5.36 सेंटीमीटर क्यूब 2 डेसिमल प्लेस तक, और हम उसे राउंड ऑफ कर लेंगे 5.4 तक। Now part H. In all three experiments, it is more accurate to measure the volume of the aqueous sodium hydroxide using a volumetric pipette instead of measuring cylinder. तो हम उसको क्यों नहीं मेजर कर सकते पिपेट के थ्रू एक्वस एल्यूमिनियम क्लोराइड को इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। ओके, सो हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है एल्यूमिनियम क्लोराइड के वॉल्यूम के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में। तो हम लिख सकते हैं कि पिपेट कैन मेजर फिक्स्ड वॉल्यूम्स। अगर हमने एक्यूरेटली मेजर करना है वेरिएबल वॉल्यूम्स को, तो हम ब्यूरेट यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा पिपेट का एक और ये भी है कि हमारे सिलेबस में जो पिपेट के बारे में है वो ये इन्फॉर्मेशन है कि 25 सेंटीमीटर क्यूब मेजर कर सकती है, और इसमें जो हमारे पास वॉल्यूम्स है वो 26 भी है और उससे ज़्यादा भी है, तो वो हम पिपेट के थ्रू मेजर कर ही नहीं सकते। सो वी कैन राइट दीज 2 पॉइंट्स। Now next question, question number 3. A student tests two substances, solid H and solution I. Test on solid H is barium carbonate. Okay, so अब हमने इसके बारे में expected observations बताने हैं using our qualitative analysis notes. Part A is the student adds an excess of dilute nitric acid to the sample of solid H in a boiling tube, और फिर हम टेस्ट करें any gas produced. तो हम ये एक्सपेरिमेंट किसके लिए करते हैं? कार्बोनेट आयन के लिए हम ये वाला टेस्ट करते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और जो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट करते हैं वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले तो एफरवेसेंस होगी, क्यों बबलिंग होगी, क्योंकि गैस प्रोड्यूस हो रही है। सो राइट एफरवेसेंस बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। देन हम जो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करते हैं वो होता है लाइम वाटर टेस्ट, और उससे इफेक्ट क्या होता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। तो हम ये लिख देंगे। एंड द लास्ट वन वी कैन मेंशन इज कि सॉलिड डिजॉल्व, जो हमारे पास सॉलिड है ना कार्बोनेट, वो डिजॉल्व हो जाएगा, बेरियम कार्बोनेट विल डिजॉल्व एंड डिसअपियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, आइडेंटिफाई द गैस मेड इन ए, फर्स्ट पार्ट। सो वो हमने ऑलरेडी बता दी कि एफरवेसेंस किसकी वजह से हो रही है। सो इट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द सोल्यूशन प्रोड्यूस्ड इन ए सोल्यूशन जे, द स्टूडेंट डिवाइड्स इट इनटू 4 अप्रॉक्सिमेटली इक्वल पोर्शंस, और उस पर डिफरेंट टेस्ट कैरी आउट करें। तो हमने पहले फ्लेम टेस्ट किया उस पर, ठीक है, फ्लेम टेस्ट बेरियम आयन की वजह से जो कलर आता है फ्लेम का दैट इज लाइट ग्रीन, सो राइट लाइट ग्रीन फ्लेम ऑब्जर्वेशन क्योंकि हमने बतानी है। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पोर्शन ऑफ सोल्यूशन जे, द स्टूडेंट एड्स अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम मैग्नेट 7, ठीक है, उसके ऊपर हमने ऑब्जर्वेशंस बतानी है। तो हम पोटेशियम मैग्नेट 7 ऐड करते हैं, तो उससे हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आती है वो लिखेंगे। सो दिस इज़ दी टेस्ट, और उससे उसका कलर हो जाएगा पर्पल। सो द ऑब्जर्वेशन इज कि सोल्यूशन बिकम्स पर्पल। पार्ट डी, टू द थर्ड पोर्शन ऑफ सोल्यूशन जे, द स्टूडेंट एड्स अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इस पर हमने ऑब्जर्वेशंस बतानी है। सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन सल्फेट आइंस, और सल्फेट आइंस के जब हम टेस्ट करते हैं तो उससे आएगा वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे। पार्ट ई, फोर्थ पोर्शन में हमने डाला 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस बेरियम नाइट्रेट। तो ये हम करते हैं नाइट्रेट आयन का टेस्ट के लिए, और ये जो हमारे पास सॉलिड था ये था बेरियम कार्बोनेट, तो इसमें नो चेंज क्योंकि नाइट्रेट आयंस प्रेजेंट ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, टेस्ट ऑन सोल्यूशन आई, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और 2 टेस्ट परफॉर्म किए। फर्स्ट पोर्शन में को बॉइलिंग ट्यूब में रखा है एंड 2 सेंटीमीटर ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड वार्म किया है, और जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो उसने उसको टेस्ट किया हमने रेड लिटमस के थ्रू, और डैम्प रेड लिटमस टर्न हो गया ब्लू में, ठीक है। तो अमोनिया गैस है डेफिनेटली, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस गैस, और हमने अमोनिया लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट, स्टेट व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन द गैस प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट 1 इज टेस्टेड यूजिंग डैम्प ब्लू लिटमस। तो हमने ब्लू लिटमस में तो कोई चेंज आता ही नहीं है, वो तो हम एसिड्स के लिए यूज़ करते हैं, और अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। फिर आइडेंटिफाई सोल्यूशन आई, तो इसमें एक तो हमारे पास अमोनिया आइंस प्रेजेंट है, राइट। फिर हम सेकंड टेस्ट चेक कर लेते हैं। सो इसमें हमने हेलाइड आइंस वाला टेस्ट यूज़ किया है, और अब हम कलर देख रहे हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं क्लोराइड आइंस के लिए। सो दिस कंपाउंड इज़ अमोनियम क्लोराइड, और हम उसका फार्मूला भी मेंशन कर सकते हैं। Question number 4. Bismuth is a metal that has a reactivity similar to that of copper. The ore of bismuth contains the compound bismuth trioxide Bi2O3. और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि insoluble in water है और रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड्स के साथ। ओके, तो हमने इसका एक प्योर सैंपल ऑब्टेन करना है, राइट। तो इसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस भी यूज़ कर सकते हैं, और हम कॉपर के लिए नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन इसके लिए कर सकते हैं क्योंकि वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। और फिर हम इसको रिएक्ट विद कार्बन भी करवा सकते हैं, लेकिन मैंने 2 चूज़ किए हैं डिफरेंट मेथड्स जो हम मुझे समझ में आए जो हम कर सकते हैं। तो उसका इसलिए हम स्टेप्स पहले लिखते हैं। फर्स्ट, हमने ओर को क्रश कर देना है यूजिंग अ मोटर एंड पेस्टल, क्योंकि हमें कॉमन अपरेटस और केमिकल्स वगैरह प्रोवाइडेड हैं, तो हम मेंशन कर सकते हैं। क्रश द ओर ऑफ बिस्मथ यूजिंग अ मोटर एंड पेस्टल। सो पहले हमने उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर दिया उसको क्रश करके। नाउ सेकंड स्टेप इज ऐड द क्रश पीसेज इनटू अ बीकर फिल्ड विद वाटर। ओके, वाटर में हम क्यों ऐड करें, ऑल्दो ये डिजॉल्व भी नहीं हो सकता, इसलिए ताकि जो अगर कोई इंप्योरिटीज़ हैं, जो कि उन्होंने लिखा हुआ है कि शायद नहीं है, लेकिन अगर कोई इंप्योरिटीज़ वगैरह हैं तो हम उसको डिजॉल्व कर रहे हैं एंड देन हम उसको स्टिर करेंगे ताकि इंप्योरिटीज़ अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। सो स्टिर यूजिंग अ ग्लास रॉड और अ स्टिरर इन ऑर्डर टू डिजॉल्व द इंप्योरिटीज़। तो एक दफ़ा हमने स्टिर कर लिया, तो अब हमने फ़िल्टर करना है अपनी सोल्यूशन को, ताकि जो हमारे पास बिस्मथ है वो हमारे पास बिस्मथ ऑक्साइड अपने ओर से वो हमारे पास एज रेजिड्यू कलेक्ट हो जाए, और जो इंप्योरिटीज़ वगैरह बाकी सब कुछ था वो रिमूव हो जाए फिल्ट्रेट की फॉर्म में, डिजॉल्व है ना क्योंकि वो ऑलरेडी। सो स्टेप नंबर 4, फिल्टर यूजिंग अ फनल टू कलेक्ट प्योर बिस्मथ ऑक्साइड एज रेजिड्यू, क्योंकि इंप्योरिटीज़ हमारे पास रिमूव हो गई एज फिल्ट्रेट। स्टेप नंबर 5, डिजॉल्व बिस्मथ ऑक्साइड इन सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म अ सोल्यूशन। एक आयनिक सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगी क्योंकि बिस्मथ ऑक्साइड इज़ एन आयनिक कंपाउंड, और हम जब आयनिक कंपाउंड्स को एक्वस की फॉर्म में ले रहे हैं तो हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं ईजिली। सो स्टेप नंबर 6, परफॉर्म द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ जो भी हमने सोल्यूशन नहीं थी कि उसका यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स
तो हम उसकी एग्जांपल दे देंगे ग्रेफाइट या फिर प्लेटिनम। और हम इनर्ट इलेक्ट्रोड इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि अगर हम एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो फिर कैथोड पे वो मेटल डिपॉजिट होगा, लेकिन हमें तो बिस्मथ चाहिए जो हमें डिपॉजिट होकर कैथोड पे मिल जाए, सो हमारे रिजल्ट इफेक्ट हो जाएंगे। स्टेप नंबर 7 में हमने यही मेंशन करना है कि बिस्मथ मेटल विल बी कलेक्टेड एट द कैथोड। और फिर हम स्टेप नंबर 8 में रिपीट, बल्कि रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि इसमें इनएक्यूरेसी के चांसेस नहीं है, तो हम रिपीट नहीं करेंगे। एक ये मेथड है, और दूसरा मेथड जो हम यूज़ करेंगे उसके लिए हमने फर्स्ट 5 स्टेप्स को तो सेम रखना है। ओके, सो ये वाले स्टेप्स हमने सारे रिपीट करने हैं, फर्स्ट 4 नहीं फर्स्ट 5 रिपीट करने हैं। ओके, और उसके बाद हम इलेक्ट्रोलिसिस के बजाय दूसरा मेथड यूज़ करें, वो ये हो सकता है। स्टेप नंबर 5 भी हमने सेम रखना है, हम स्टेप नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो तो हमने करना है कि रिएक्ट विद अ रिएक्टिव मेटल। सो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाना है, राइट। सो हम इसको रिएक्ट कराएंगे किसी और रिएक्टिव मेटल के साथ, जो भी रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर से ऊपर होगा, क्योंकि हम बिस्मथ की रिएक्टिविटी फॉर नाउ कॉपर की रिएक्टिविटी की तरह से ले रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं मैग्नीशियम ले लेती हूँ। नाउ स्टेप नंबर 7, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड विल फॉर्म और हमारे पास बिस्मथ सेपरेट हो जाएगा। सो फिल्टर करेंगे हम यूजिंग अ फनल, मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी सेपरेटेड और हमें बिस्मथ सेपरेट मिल जाएगा। तो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, अगर हम चाहें तो इसको दोनों मेथड्स को रिपीट भी कर सकते हैं फर्दर एक्यूरेसी के लिए, लेकिन इसमें वैसे कोई एरर का चांस है नहीं क्योंकि हम वैल्यूज़ वगैरह यूज़ नहीं करें, हम बस एक मेटल कलेक्ट करें। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 4 एज वेल।